धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने बीबी के पेट में मर चुके बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालने पर जीवित कर दिया। प्रेमी दरबार का एक बहुत ही पुराना सेवादार तथा एक जिम्मेवार प्रेमी है। 22 मार्च 1983 की घटना है कि वे अपनी लड़की को गिद्दड़बाहा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया। लड़की को बच्चा होने वाला था, परंतु केस कुछ बिगड़ जाने से उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने मशीनों के द्वारा पहला टेस्ट लिया। उसे देखने के बाद डॉक्टर साहिब ने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि तथा शंका दूर करने के लिए एक बार फिर उसी प्रकार आधुनिक मशीन से दूसरा टेस्ट लिया। डॉक्टर ने अपनी पूरी तसल्ली कर लेने के बाद प्रेमी को अपने पास बुलाकर रिपोर्ट के बारे में समझाया। बीबी के पेट में बच्चा मर चुका है, वह बेचारी बहुत तकलीफ में है। डॉक्टर ने यह भी बताया सिर्फ इसका एक ही हल है, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा। जल्दी ही किसी दूसरे अस्पताल में ले जाकर उसका ऑपरेशन करवा दें, वरना बीबी की जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहिब की बात सुनकर पहले तो प्रेमी घबरा गया, परंतु तुरंत ही उसे अपने प्यारे सतगुरु जी की याद आई। उसे एहसास हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता जो कि डॉक्टर ने कहा है। वे अपनी बच्ची को अब उसी समय डॉक्टर राम के अस्पताल में भटिंडा ले गए। डॉक्टर ने आधुनिक मशीनों से टेस्ट किया। एक बार धोखा या कोई भुलेखा लग सकता है, 2 बार लग सकता है। डॉक्टर ने 3 बार चेकअप किया। इसी तरह यह भी मान लिया जा सकता है कि डॉक्टर की अपनी मशीन खराब होगी। उस बेचारे ने अन्य अस्पतालों से 2 मशीनें और मंगवाकर भी पूरी सावधानी से सतर्कता के साथ 2 और टेस्ट लिए। रिपोर्ट तो वही पहले की तरह ही आई, लेकिन डॉक्टर अपनी ओर से पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था, कहीं गलत रिपोर्ट न दे दी जाए। सभी मशीनों की रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर ने भी बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। प्रेमी को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। वह फिर भी यही कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके सारे परिवार को अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी पर पूर्ण भरोसा था। सारा परिवार ही कुल मालिक के भरोसे पर दृढ़ निश्चय से कह रहा था कि परम पिता साहब सतनाम सिंह जी ने स्वयं अपनी दया मेहर द्वारा जब उन्हें बच्चा दे ही दिया है तो वे अब वापस नहीं लेंगे। अपने सतगुरु जी पर पूर्ण विश्वास है। उनका सतगुरु पर पूर्ण स्वयं कुल मालिक खुद खुदा भगवान हैं। सारा परिवार दयालु दातार जी से प्रार्थना करते हुए सिमरन करने लगा। उधर बीबी का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से ऑपरेशन बड़ी आसानी से व सफलता से हो गया। बच्चे की माता के गर्भ से ज्यों का त्यों उठाकर इस प्रकार बाहर रख दिया जैसे वह मृतक हो। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार तो बच्चा मरा हुआ ही था, परंतु तब उन सबकी हैरानी का कोई हद न रही जब बच्चे को मां के गर्भ से बाहर रखते ही उसने रोना शुरू कर दिया। कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का वह करिश्मा देखकर स्वयं डॉक्टर मेला तथा उसका सारा स्टाफ आश्चर्यचकित था। उन्हें अपनी आधुनिक मशीनों तथा अपनी योग्यताओं पर भी शंका होने लगी, परंतु वह तो सर्वशक्तिमान परम पिताजी की अपार रहमत थी। प्यारे सतगुरु जी की उस प्रत्यक्ष दया को देखकर डॉक्टर भी मान गए कि कुल मालिक की दया मेहर व बख्शिश के सामने उनकी सभी योग्यताएं तथा तजुर्बे तुच्छ हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार वह बच्चा बीबी के पेट के अंदर ही मर चुका था, परंतु प्रेमी परिवार का अपने सतगुरु जी के प्रति अटल विश्वास था। उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए पूजनीय परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज ने अपनी रहमत का सहारा देते हुए उनके विश्वास को डोलने नहीं दिया। उनकी इच्छा अनुसार बच्चों को जीवन दान बख्शकर उनका मान बढ़ाया व उनकी लाज रखी। सच्चे पातशाह जी की दया मेहर के उस प्रत्यक्ष करिश्मे को देखकर सभी जीव बहुत खुश हुए। उन्होंने पूजनीय परम पिताजी का उस महान उपकार के लिए लाख लाख धन्यवाद किया। उस लड़के का नाम दयालु परम पिताजी ने गुरुवंश रखा, अपनी वंश में से जो भेजा था। अब गुरुवंश करीब 12वें वर्ष में है। धन्य है कुल मालिक परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज तथा धन्य है उनके प्यारे प्रेमी भक्त जिन्हें अपने गुरु
सतगुरु पर पूर्ण विश्वास है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।